नमस्कार, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मित्तल्स क्लासेस। आज के वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का एक विशेष यूज सीखेंगे। अक्सर आपने इस प्रकार के वाक्य सुने होंगे, उसके स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। आइए सीखते हैं इस प्रकार के वाक्यों को कैसे बनाते हैं। उसके स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। अब यह वाक्य जो है इसमें दो कार्य हुए हैं। एक कार्य तो हुआ है उसका स्टेशन पहुंचना और दूसरा गाड़ी का छूट जाना। अब इसमें गाड़ी का छूट जाना यह कार्य पहले हुआ है और उसका स्टेशन पहुंचना यह बाद में हुआ है। इसके अलावा ये जो वाक्य है ये चुकी थी से समाप्त हो रहा है। तो जब वाक्य चुकी थी से समाप्त हो रहा है तो यह पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया और इसलिए इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होगा। लेकिन क्योंकि इसमें दो कार्य हुए हैं तो इसका नियम यह है कि जो कार्य पहले हो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं तथा दूसरा कार्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। अब इसमें पहले कार्य हुआ है गाड़ी का छूटना, तो यह बनेगा पास्ट परफेक्ट में और इसकी पहचान भी है, चुकी थी से समाप्त हो रहा है। लेकिन जो दूसरा कार्य है उसका स्टेशन पहुंचना यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो इसको कैसे बनाते हैं देखिए। जो कार्य पहले हुआ है वो पहले लिखेंगे द ट्रेन हैड लेफ्ट, गाड़ी छूट चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर, उसके स्टेशन पहुंचने से पहले, पहले के लिए बिफोर आ गया। ही, पहुंचने की इंग्लिश रीच, सेकंड फॉर्म रीच्ड द स्टेशन। तो उसके स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन। तो ये बात क्लियर हो गई। अब हम इसके कुछ अफर्मेटिव, जैसे हमने ये बना लिया, इसके कुछ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्य भी बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको रब कर दें और उससे पहले आप ये रूल आप लिख लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि जो कार्य पहले हो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं तथा दूसरा कार्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। जैसे उसके स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी तो पहला कार्य ये हुआ, दूसरा कार्य ये हुआ, तो ये बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में और ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो आप इस रूल को लिख लीजिए और उसके बाद इसको अच्छी तरह पढ़िए। अब हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव करते हैं, तो इसके लिए मैं इसको पहले रब कर देता हूं।
अब हम एक नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस में हम लिखते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, वर्षा ऋतु शुरू होने से पहले, शुरू होने से पहले वह मकान पर सफेदी नहीं कर चुका था। वर्षा ऋतु शुरू होने से पहले वह मकान पर सफेदी नहीं कर चुका था। अब इसमें दो कार्य हुआ है, एक तो वर्षा ऋतु का शुरू होना और दूसरा वह मकान पर सफेदी नहीं कर चुका था। अब क्योंकि हिंदी में यह चुका था से समाप्त हो रहा है तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, तो यह वह मकान पर सफेदी नहीं कर चुका था, यह काम पहले की बात है इसमें, और वर्षा ऋतु का समाप्त होना यह दूसरी बात है, दूसरा कार्य है। तो हम पहला कार्य लेंगे, वह मकान पर सफेदी नहीं कर चुका था। ही हैड नॉट वाइट वॉश्ड द हाउस। ही नेगेटिव है, नहीं कर चुका था। ही हैड नॉट वाइट वॉश द हाउस बिफोर द रेनी सीजन सेट इन। वर्षा ऋतु शुरू होने से पहले वह मकान पर सफेदी नहीं कर चुका था। He had not whitewashed the house before the rainy season set in। ये सेकंड फॉर्म हमने यहाँ लगाई है, सेट तीनों एक ही होती हैं, तो सेकंड फॉर्म हमने यहाँ लगाई। सेट इन माने शुरू होना, तो वह वर्षा ऋतु शुरू होने से पहले वह मकान पर सफेदी नहीं कर चुका था। He had not whitewashed the house before the rainy season set in। क्लियर है ये? अब हम इसका एक इंटेरोगेटिव का एग्जाम्पल करते हैं, तो इसको मैं रब कर देता हूं। अब हम एक इंटेरोगेटिव का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्या उसके स्कूल पहुंचने से पहले सभी अध्यापक आ चुके थे। क्या उसके स्कूल पहुंचने से पहले सभी अध्यापक आ चुके थे? अब इसमें दो कार्य हुए हैं। सभी अध्यापकों का आना यह काम पहला है, और उसके स्कूल पहुंचने से पहले, तो उसका स्कूल पहुंचना यह कार्य दूसरा है। तो क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और हम पहले कार्य को पहले लिखेंगे,
चुका था, चुकी थी, चुके थे, समाप्त, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि से समाप्त हो रहा है, तो ये पास्ट परफेक्ट है। और इसमें पास्ट परफेक्ट का रूल लगेगा, तो हैड, सभी अध्यापक, ऑल द टीचर्स कम, हैड ऑल द टीचर्स कम, ये पास्ट परफेक्ट इंटरोगेटिव हो गया। पहले के लिए बिफोर, उसके स्कूल पहुंचने से, पहले की इंग्लिश बिफोर हो गई, ही रीच्ड द स्कूल, क्या उसके स्कूल पहुंचने से पहले सभी अध्यापक आ चुके थे। हैड ऑल द टीचर्स कम बिफोर ही रीच द स्कूल। तो इस प्रकार हमने देखा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का जो एक विशेष यूज है, जिसमें एक सेंटेंस में दो कार्य होते हैं, उसको हम कैसे बनाते हैं। ध्यान रखने की बात सिर्फ ये है कि जो कार्य पहले हो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। और इसकी एक और पहचान है कि जब चुका था, चुकी थी, चुके थे से जो वाक्य समाप्त हो रहा है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, लेकिन दूसरा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखिए, पूरा देखिए वीडियो। जहाँ चीज़ समझ में नहीं आती वीडियो पॉज कीजिए, फिर से देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल मित्तल्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।